हर महीने सैलरी आती है, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर खाली, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म, बैंक बैलेंस जीरो और दिल में डर कहीं कोई इमरजेंसी ना आ जाए। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसा करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन एक आदमी है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल ली है। उसका नाम है डेव रामसे और उसकी किताब है दी टोटल मनी मेकओवर। डेव रामसे कहते हैं, पैसे की समस्या पैसे की नहीं, आदत की है। अगर आप अपनी आदतें बदल लिया, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है 6 सिंपल स्टेप्स से। लेसन 1, सच्चाई का सामना कीजिए। चलिए कहानी से समझते हैं। मोनिका एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अच्छी जॉब में है, 50,000 महीने की सैलरी है, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस होता है सिर्फ 500 रुपये। फिर भी वो सोचती है सब ठीक है, मैं स्मार्टली जी रही, थोड़ा बहुत उधार तो चलता है। असल में वो सच से भाग रही है। वो मानती ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी में पैसों का सिस्टम ही गलत है। और यही होता है हमारे साथ भी। हम सोचते हैं ईएमआई बढ़ रहे हैं, लाइफ ठीक चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हम कर्ज में फंसते जा रहे हैं। यही है लेसन 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। डेव रामसे कहते हैं, जब तक आप ये नहीं मानते कि आप परेशानी में हैं, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो अब करना क्या है? स्टेप 1, खर्चों की पूरी सच्चाई जानो। अपनी हर कमाई और हर खर्च को लिखो। ईएमआई, किराया, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज, रेस्टोरेंट, जो भी खर्च करते हो सब लिस्ट करो। जितनी कड़वी सच्चाई हो उसे वैसे का वैसा ही लिखो। स्टेप 2, सवाल करो, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मैं हर महीने कुछ सेव कर रहा हूँ? क्या मैं उधारी से बाहर आ रहा हूँ या और फंस रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो मुबारक हो, आपने पहला स्टेप पास कर लिया है। क्योंकि सच देखना ही बदलाव की शुरुआत है। एक बात याद रखना, कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है खुद को बदलने का फैसला लेना। लेकिन जब आप ये कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। आपका पहला काम, आज ही एक पेपर या नोट्स लो और अपनी पूरी फाइनेंशियल सच्चाई लिख लो। कितनी इनकम है, कितनी उधारी है और हर महीने कहाँ पैसा जा रहा है। कोई शर्म नहीं, कोई बहाना नहीं, बस ईमानदारी। लेसन 2, इमरजेंसी फंड, जरूरत या जिंदगी का सहारा। जिंदगी में सबसे बड़ा झटका कब लगता है? जब कुछ अनहोनी हो जाए और आपके पास पैसा ना हो। मेडिकल इमरजेंसी, अचानक कार या बाइक खराब या घर का कोई बड़ा कर्ज। ऐसे में अगर जेब खाली हो तो इंसान टूट जाता है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी। डेव रामसे कहते हैं, इमरजेंसी आने से नहीं डरना चाहिए, उसके लिए तैयार ना होने से डरना चाहिए। और इसीलिए उनका दूसरा लेसन है, इमरजेंसी फंड बनाओ आज ही और अभी से। कहानी से समझते हैं। आशीष 30 साल का है, बैंक में काम करता है, ठीक ठाक कमाई है, लेकिन सेविंग्स जीरो। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे 20,000 की ज़रूरत थी तुरंत, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। क्या किया उसने? दोस्तों से उधार लिया, क्रेडिट कार्ड से पे किया और फिर महीनों तक वो ईएमआई और ब्याज में उलझा रहा। अब सोचिए, अगर उसके पास एक छोटा सा इमरजेंसी फंड होता तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? पैसा जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज में इस्तेमाल हो, न खरीदारी के लिए, न घूमने फिरने के लिए, सिर्फ इमरजेंसी में। कितना इमरजेंसी फंड रखें? डेव रामसे कहते हैं, शुरुआत में कम से कम 50,000 से 1 लाख तक का फंड बनाओ, या 1 से 3 महीने की बेसिक ज़रूरत के बराबर। ये आपकी पहली सेफ्टी लाइन होती है।
अब सवाल आता है, कैसे बनाए इमरजेंसी फंड। स्टेप 1, कर्ज कम करो, नॉन मैंडेटरी चीज़ें छोड़ो, जैसे बाहर का खाना, OTT सब्सक्रिप्शंस, महंगे कपड़े। स्टेप 2, एक अलग बैंक अकाउंट या FD बनाओ जिसमें ये पैसा रखा जाए और यूज़ ना हो जब तक इमरजेंसी ना आए। स्टेप 3, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़ते रहो, चाहे 1000 हो या 5000, लेकिन रूटीन बनाओ। एक ज़रूरी बात, इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको गरीब होने से ज़रूर बचाएगा। आपके लिए एक्शन स्टेप, आज ही एक टारगेट अमाउंट सोचिए, जैसे 30,000, 50,000 या 1 लाख। फिर उस लक्ष्य को 6 महीने में पूरा करने की प्लानिंग करें। जैसे 50,000 इमरजेंसी फंड बनाना है तो हर महीने 8,500 सेव करो, सिर्फ 6 महीने में टारगेट पूरा होगा। लेसन 3, डेब्ट स्नोबॉल मेथड, लोन से छुटकारा पाने का तरीका। हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट्स चुकाते चुकाते लगता है जैसे सैलरी आती है और अगले दिन ही चली जाती है। EMI पर EMI, ब्याज पर ब्याज, और फिर भी लोन कम नहीं होता। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये लेसन्स आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। डेव रामसे का तरीका, डेब्ट स्नोबॉल मेथड। डेव रामसे कहते हैं, आपको लोन चुकाने के लिए मैथ्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए मनोबल और एक सिंपल सिस्टम। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। नीरज 30 साल का है, उसके ऊपर 4 तरह का लोन है। 1, क्रेडिट कार्ड लोन 15,000, 2, पर्सनल लोन 80,000, 3, बाइक लोन 40,000, 4, मोबाइल EMI 8,000। हर महीने वो सभी की किस्तें देता है, लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता। एक दिन उसने डेब्ट स्नोबॉल मेथड अपनाया और सिर्फ 12 महीने में सारा कर्ज चुका दिया। कैसे, आइए जानते हैं। डेब्ट स्नोबॉल मेथड क्या है? डेब्ट स्नोबॉल मेथड में आप छोटे से छोटा कर्ज पहले चुकाते हैं, फिर अगले और फिर अगले, और ऐसे करते करते कर्ज पर कर्ज गिरता जाता है जैसे बर्फ का गोला। अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। स्टेप 1, अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं, सबसे छोटे अमाउंट से सबसे बड़े तक। EMI या ब्याज नहीं, सिर्फ अमाउंट के हिसाब से। एग्जाम्पल, मोबाइल का EMI 8,000, क्रेडिट कार्ड का 15,000, बाइक लोन 40,000, पर्सनल लोन 80,000। स्टेप 2, सिर्फ मिनिमम EMI सभी लोन की देते रहिए, लेकिन जो सबसे छोटा लोन है उसे तेज़ी से ख़त्म करने पर फोकस करें। जैसे मोबाइल EMI 8,000, अगर आप 2 महीने में उसे ख़त्म कर देते हैं तो अब हर महीने जो पैसा बचा वो अगले लोन में जोड़ दें। स्टेप 3, जब एक लोन ख़त्म नहीं होता तो जो EMI या एक्स्ट्रा अमाउंट आप उसमें दे रहे थे, अब वो अगला लोन चुकाने में लगाइए। यह है स्नोबॉल इफेक्ट, हर बार आपका पैसा बढ़ता जाएगा और लोन तेज़ी से ख़त्म होता जाएगा। क्यों काम करता है ये तरीका? छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है, माइंड में क्लैरिटी रहती है, आप हार नहीं मानते क्योंकि रिजल्ट दिखता है। डेव रामसे कहते हैं, पहले मन से जीतिए, फिर पैसे से जीतना आसान हो जाएगा। आपके लिए एक्शन स्टेप 1, आज ही अपने सभी लोन की लिस्ट बनाएं, छोटे से बड़े तक। 2, सबसे छोटे लोन को चुनिए। 3, एक्स्ट्रा पैसा जोड़कर उसे जल्दी ख़त्म कीजिए। 4, फिर अगले लोन की बारी, फिर अगले, और ये आपको पूरा फ्री कर सकती है। लेसन 4, जीरो बेस बजटिंग, हर पैसे को काम पर लगाओ। अरे पता ही नहीं चलता यार, सैलरी आई और कब ख़त्म हो गई। महीना ख़त्म होने से पहले ही अकाउंट जीरो हो जाता है, पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है
तो आज का ये लेसन आपके लिए ज़रूरी है। देव राम से कहते हैं पैसा अगर आपने उसे काम पर नहीं लगाया तो वो खुद उड़ जाएगा बिना बताकर। और इसीलिए आज हम बात करेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में। कहानी से समझते हैं। नितिन एक इंजीनियर है। हर महीने 60,000 सैलरी आती है, लेकिन हर बार आखिर में खर्चा ज़्यादा बचत जीरो। जब उसने देव रामसे की किताब पढ़ी तो एक लेसन उसकी ज़िंदगी बदल लिया। हर रुपये को नाम दो, बजट बनाओ। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम है। हर महीने की सैलरी में से हर एक रुपये को जगह मिलनी चाहिए। यानी हर रुपये को पहले से तय कर दो कि वो कहाँ जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ध्यान दो, खर्च खत्म नहीं हुआ, बस हर पैसा पर्पस के साथ गया है। जीरो बेस्ड बजट क्यों ज़रूरी है? आप अनजाने में खर्च करना बंद कर देते हैं। आपके पैसे को डायरेक्शन मिल जाता है, सेविंग्स और डेट पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, पैसे पर कंट्रोल आता है। देव रामसे कहते हैं बजट आपको बांधता नहीं है, बजट आपको आज़ादी देता है। आपके लिए एक्शन स्टेप्स। 1. आज रात 15 मिनट निकालिए। 2. कागज पर अपनी इनकम और खर्च की लिस्ट बनाइए। 3. जब तक इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ज़ीरो ना हो जाए तब तक ट्यून करते रहिए। 4. फिर उस बजट को फॉलो करो, हर हफ्ते ट्रैक करो। याद रखो, बजट बनाना एक आदत है और आदतें आपको अमीर बनाती हैं। लेसन 5. सेविंग और इन्वेस्टमेंट अमीरी की असली शुरुआत। कहते हैं ना, रुपये रुपये से दौलत बनती है, लेकिन सवाल ये है सेविंग शुरू कहाँ से करें, इन्वेस्टमेंट कैसे समझे, कितना बचाएं, कहाँ लगाएं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। देव रामसे का 5वां लेसन क्या कहता है? इमरजेंसी फंड और डेट पेमेंट के बाद अब असली पैसा बनाना शुरू होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कविता 30 साल की है, एक टीचर है, हर महीने कुछ सेव करती थी, लेकिन वो पैसा कभी घर के कर्ज, कभी त्योहार, कभी मोबाइल में उड़ जाता। क्योंकि कविता ने सेविंग को एक लक्ष्य नहीं बल्कि सिर्फ एक बचा हुआ पैसा माना। जब कविता ने टोटल मनी मेकओवर का 5वां लेसन पढ़ा तो कविता की सोच बदल गई। कविता सीखा सेविंग बचा हुआ पैसे से नहीं होती, सेविंग पहले होती है। सेविंग करने का 3 लेवल्स देव रामसे के अनुसार। लेवल 1, 1 से 3 महीने का कर्ज जमा करके रखा जाए इमरजेंसी के लिए। लेवल 2, लॉन्ग टर्म सेविंग फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने जैसे चीज़ों के लिए। ये पैसा आपको आज नहीं 5, 10, 15 साल बाद चाहिए। कहाँ रखे ये पैसा? SIP म्यूचुअल फंड्स, PPF सरकारी बचत योजना, इंडेक्स फंड्स कम रिस्क लॉन्ग टर्म के लिए। लेवल 3, वेल्थ बिल्डिंग, असली अमीरी यही से शुरू होती है। अब पैसा आपके लिए काम करता है, हर महीने इन्वेस्ट करो डिसिप्लिन से, प्लानिंग से। देव रामसे सलाह देते हैं आप अपनी इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट में लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 7,500 हर महीने SIP या PPF में लगाएं। सबसे ज़रूरी बात, सेविंग एक आदत है और ये आदत आपको वो ज़िंदगी दे सकती है जो आप सपना देखते हो। लेकिन ध्यान रखें, सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा नहीं है, सेविंग वो है जो किसी लक्ष्य के लिए रखा गया है। इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम या शॉर्टकट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस की सोच है। आपके लिए एक्शन स्टेप्स। 1, अपना इमरजेंसी फंड के बाद का अगला लक्ष्य सोचिए। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर लेना। 2, फिर एक जगह चुनिए जैसे SIP या PPF।
3. हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटो डेबिट करिए। 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी है कंसिस्टेंसी। 4. और सबसे जरूरी, पैसा निकालो मत, उसे बढ़ने दो। लेसन 6. लेगेसी, ऐसी आर्थिक विरासत छोड़ो जो पीढ़ियां याद रखें। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे को अपनी पीढ़ी की ताकत बना देते हैं। आज का लेसन है टोटल मनी मेकओवर का सबसे गहरा और सबसे खास स्टेप, लेगेसी, विरासत बनाना, सिर्फ संपत्ति नहीं, सोच भी। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अनिल 50 साल का है, पूरी जिंदगी मेहनत की, थोड़ा पैसा सेव किया, बच्चों की पढ़ाई करवाई, लेकिन जब रिटायर हुए तो खुद के लिए कुछ नहीं बचा। बच्चों को भी पैसे के बारे में कभी कुछ सिखाया नहीं। अब रिटायरमेंट में पैसे की टेंशन, मेडिकल खर्चों की चिंता और बच्चों पर निर्भरता। अब सोचिए, अगर उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन दी होती, अगर उन्होंने पैसों की विरासत बनाई होती, तो शायद ये दिन नहीं आता। डेव रामसे क्या कहते हैं, विरासत का मतलब सिर्फ दौलत छोड़ना नहीं होता। विरासत का मतलब है सोच छोड़ना, अवसर छोड़ना और आज़ादी देना। लेगेसी कैसे बनाएं? स्टेप 1, खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाओ। पहला काम, खुद उधारी से आज़ाद हो जाओ। इमरजेंसी फंड बनाओ, डेब्ट फ्री हो जाओ, इन्वेस्टमेंट करो। अब आप स्टेबल हो, अब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। स्टेप 2, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दो। बच्चों को सिखाओ कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है और कैसे बचाया जाता है। जेब खर्च देना नहीं, बजट बनवाना सिखाओ। सेविंग के लिए छोटी गोल सेट कराओ। साथ बैठकर प्लानिंग करना सिखाओ। स्टेप 3, दान देना, मदद करना। लेगेसी सिर्फ परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी हो सकती है। डेव रामसे कहते हैं, जब आप खुद फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, तब आप सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकते हो। अनाथ बच्चों की पढ़ाई, किसी गरीब की शादी, गांव में पानी का प्रोजेक्ट, किसी को बिना नाम बताए सपोर्ट देना, यही होती है असली लेगेसी। ध्यान रखें, एक दिन हम सब चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी सोच, हमारा सिस्टम और हमारे फैसले अगली पीढ़ी की ज़िंदगी आसान बनाना चाहिए, तो वही है टोटल मनी मेकओवर का असली मकसद। आपके लिए एक्शन स्टेप्स। 1, बच्चों के साथ बैठकर पैसे की बातें शुरू करो। 2, एक छोटा सा एजुकेशन फंड या फ्यूचर फंड बनाओ। 3, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, आज ही करो। 4, और खुद से पूछो, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी थी या मैंने किसी और की भी ज़िंदगी आसान बनाई। तो दोस्तों, आपने सीखा 1, सच्चाई का सामना कैसे करें। 2, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। 3, कर्ज से निकलने का रास्ता। 4, बजट बनाना। 5, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 6, एक लेगेसी बनाना। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इसे सिर्फ सुनेंगे या अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि टोटल मनी मेकओवर सिर्फ किताब नहीं है, ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इस वीडियो से आपने क्या सीखा।